नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भविष्य कोचिंग श्री गंगानगर के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है कोडिंग सिस्टम। इस कोडिंग सिस्टम में अपने क्या पढ़ेंगे? वंस कॉम्प्लीमेंट, टूस कॉम्प्लीमेंट, एंस कॉम्प्लीमेंट, जितने भी कॉम्प्लीमेंट के सवाल है उस पर अपन बात करेंगे। उसके बाद एक ग्रे कोड है, XS3 कोड है, चाहे BCD कोड है, स्काई कोड है, यूनिकोड है, इनके बारे में अपन विस्तार से चर्चा करेंगे। तो जो भी साथी ये क्लास देख रहे हैं, क्लास को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। अगर अभी तक आपने भविष्य कोचिंग श्री गंगानगर के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको इस क्लास की PDF भी चाहिए तो भविष्य कोचिंग श्री गंगानगर के टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों, आज जो सेशन है ये बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है, आप अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। दोस्तों, आज जो पढ़ने जा रहे हैं ना, इसमें हमारे पास क्या है, पूरा का पूरा ये क्या है, कोडिंग सिस्टम रहेगा। इसमें अपने पढ़ेंगे वंस कॉम्प्लीमेंट, टूस कॉम्प्लीमेंट, एंस कॉम्प्लीमेंट, यानी कि इसके अलावा मान लो सेवंस कॉम्प्लीमेंट आ जाए, एट्स कॉम्प्लीमेंट आ जाए, नाइन्स कॉम्प्लीमेंट आ जाए, ये सारी बात करेंगे। इसके अलावा बाद में अगर बात करें तो ग्रे कोड भी पढ़ लेंगे, BCD भी पढ़ लेंगे, XS3 कोड भी पढ़ लेंगे। दोस्तों, इसके अलावा अगर आप चाहें तो बात कर लेंगे अपने किसके बारे में, यूनिकोड के बारे में। एक कोड है अपने पास स्काई कोड, एक अपने पास कोड है ISCII, इन सब के बारे में दोस्तों अपने बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी जानकारी कि अगर राजस्थान पटवार की कोई साथी तैयारी कर रहा है तो कंप्यूटर विषय का लाइव बेस 10 जून से प्रारंभ हो रहा है। भविष्य कोचिंग एप्लीकेशन पे सुबह 7 बजे रोजाना क्लास होगी। अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। दिल्ली पुलिस के लिए भी कंप्यूटर विषय का बैच है, वो सुबह 7 बजे प्रारंभ हो रहा है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं तो भविष्य कोचिंग एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए, वहाँ डेमो क्लासेज भी है, आप डेमो क्लासेज लगाकर देख सकते हैं। लाइव क्लासेज रहेगी दोस्तों, इसमें रिकॉर्डेड क्लासेज नहीं है। उसके बाद ये जो पटवार का बैच है दोस्तों, ये 10 जून से प्रारंभ हो रहा है, ओनली कंप्यूटर विषय पर है। आप अभी भविष्य कोचिंग एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से क्या कर सकते हैं दोस्तों, डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ डेमो क्लासेज वगैरह लगाकर देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का जो सेशन है उसको स्टार्ट करते हैं। सेशन क्या है, आज अपने पढ़ेंगे कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट की अगर बात करें तो आज अपने टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, कौन सा? कॉम्प्लीमेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। अब ये कॉम्प्लीमेंट में सबसे पहले समझ लेते हैं दोस्तों वंस कॉम्प्लीमेंट। सबसे पहला टॉपिक कौन सा अपना? वंस कॉम्प्लीमेंट। वंस कॉम्प्लीमेंट की अगर बात करें तो आपको अगर कोई भी बाइनरी संख्या दी हो और उसका वंस कॉम्प्लीमेंट आपसे पूछे तो हम कैसे निकालेंगे? इस चीज में देखिए एक एग्जांपल से 101101। उसने कहा कि एक बाइनरी संख्या है। ये कौन सी संख्या है? बाइनरी संख्या है। आप सब जानते हैं बाइनरी का बेस कितना होता है? 2, और इसको कन्वर्ट करना है किसमें? वंस कॉम्प्लीमेंट में। किसमें कन्वर्ट करना है? वंस कॉम्प्लीमेंट में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे सर? कुछ नहीं है, बड़ा सिंपल है। वंस कॉम्प्लीमेंट कैसे कन्वर्ट करते हैं? जो आपको सिंबल्स दिए हुए हैं या जो डिजिट्स आपको दी हुई है, उन सभी डिजिट्स को क्या कर दो दोस्तों? अपोजिट कर दो। अपोजिट करने का मतलब क्या है? ये 1 दिया हुआ है, इस 1 का क्या कर दो? 0। ये 0 दिया हुआ है, 0 का क्या कर दो? 1। ये 1 दिया हुआ है, इस 1 का क्या कर दो? 0। ये 1 दिया हुआ है, इसका क्या कर दो? 0। ये 0 दिया हुआ है दोस्तों, इसका क्या कर दो? 1। और ये 1 दिया हुआ है दोस्तों, इसका क्या कर दो? 0। ये आपके पास दोस्तों क्या आ गया? वंस कॉम्प्लीमेंट। क्या आ गया? वंस कॉम्प्लीमेंट आ गया। ये हमारा आंसर आ गया क्या? वंस कॉम्प्लीमेंट। कोई भी अगर आपको बाइनरी संख्या दी हो और उसका अगर वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना हो दोस्तों, तो जस्ट उसका क्या कर दो? अपोजिट कर दो। जितने भी सिंबल है उनको अपोजिट में करो। 0 को क्या कर दो? 1, और 1 को क्या कर दो? 0 कर दो। ये हमारे पास क्या आ गया? वंस कॉम्प्लीमेंट। जो भी साथी लाइव बैठे हैं, एक क्वेश्चन आपके सामने है, इसका जवाब आप बताइएगा। 1011110001 कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसका आपको बताना है वंस कॉम्प्लीमेंट। अगर बात करें 10111001 का आपको क्या बताना है? वंस कॉम्प्लीमेंट बताना है। मेन कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बदलने का नियम बता दिया। जो भी बाइनरी संख्या दी हुई है दोस्तों, उन्हीं सिंबल को जस्ट अपोजिट कर दो, उलट दो। कहने का मतलब 1 को क्या कर दिया? 0, 0 को 1, 1 को 0, 1 को 0, 0 का 1 और 1 का
जीरो। ये हमारे पास क्या आ गया, वंस कॉम्प्लीमेंट आ गया दोस्तों। क्लियर होगी बात यहाँ पर। उसके बाद सेम इसी पे एक सवाल और पूछा जा सकता है। तो अगर आपसे ये पूछे कि किसी भी बाइनरी संख्या का टूस कॉम्प्लीमेंट अगर आपसे पूछे तो हम कैसे निकालेंगे, क्या पूछे आपसे, टूस कॉम्प्लीमेंट की अगर बात करें तो हम बाइनरी संख्या का टूस कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं। पहले देखिए, एक लॉन्ग मेथड है, एक शॉर्टकट मेथड है। पहले जो लॉन्ग मेथड है उसकी बात करते हैं। मान लो आपके सामने 1 0 1 0 1 0 0 ये आपको कोई संख्या दी हुई है। ये कौन सी संख्या है, बाइनरी संख्या है। वंस टूस कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए पहले इसका क्या निकालना पड़ेगा, अपने को वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना पड़ेगा। तो वंस कॉम्प्लीमेंट आप सबको पता है, इसका वंस कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे। 1 का क्या हो जाएगा 0, 0 का क्या हो जाएगा 1, 1 का क्या हो जाएगा 0, 0 का क्या हो जाएगा 1, 1 का क्या हो जाएगा 0, 0 का क्या हो जाएगा 1 और 0 का क्या हो जाएगा 1। ये हमारे पास क्या आ गया दोस्तों, वंस कॉम्प्लीमेंट। निकालना क्या है अपने को, टूस कॉम्प्लीमेंट, लेकिन अभी हमने निकाला क्या है, वंस कॉम्प्लीमेंट। अगर आपके पास वंस कॉम्प्लीमेंट है तो उस वंस कॉम्प्लीमेंट में अगर आप प्लस क्या कर देते हैं, 1 कर देते हैं, प्लस क्या कर देते हैं दोस्तों 1 कर देते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टूस कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। प्लस 1 करेंगे तो देखिए क्या होता है, बाइनरी में अगर प्लस 1 करते हैं तो 0 0 का क्या होता है दोस्तों 0 होता है, 1 0 का क्या होता है 1 होता है, 0 1 का क्या होता है 1 होता है, 1 1 का क्या होता है दोस्तों 0 होता है, और एक क्या हो जाता है, कैरी हो जाता है। एक क्या हो जाता है, कैरी हो जाता है। ध्यान देना, 1 1 का प्लस करोगे तो क्या आएगा 0 और एक क्या हो जाएगा कैरी। तो अब देखिए यहाँ पर प्लस 1 करना है, ये आपके पास कौन सा कॉम्प्लीमेंट है, वंस कॉम्प्लीमेंट। इस वंस कॉम्प्लीमेंट में प्लस 1 करोगे तो आंसर किस में आ जाएगा, टूस कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टूस कॉम्प्लीमेंट। अब टूस कॉम्प्लीमेंट कैसे लिखेंगे देखिएगा, 1 1 क्या हो जाएगा 0, एक कैरी आ गया इधर तो 1 1 क्या हो जाएगा 0, एक कैरी आ गया इधर तो 1 0 क्या हो जाएगा 1 1 0 1 और 0। ये हमारे पास आ गया दोस्तों क्या, टूस कॉम्प्लीमेंट। ये हमारे पास क्या आ गया, टू से कॉम्प्लीमेंट। कैसे निकाला सर, उसने कहा कि आपको एक बाइनरी संख्या दी गई है, इस बाइनरी संख्या का क्या निकालना है, टूस कॉम्प्लीमेंट। ठीक है सर, निकाल लेंगे। क्या रूल्स लगाया कि पहले तो इसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकालो और उसके बाद प्लस 1 करो। वंस कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं सर, जो सिंबल दिए हुए हैं उसको क्या कर दो, अपोजिट करो। अपोजिट किया तो ये हमारे पास क्या आया, वंस कॉम्प्लीमेंट। अगर वंस कॉम्प्लीमेंट में प्लस 1 कर देते हो तो क्या आ जाएगा, टूस कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। तो ये जो आंसर आया है ये हमारा क्या आ गया दोस्तों, इस बाइनरी संख्या का कौन सा कॉम्प्लीमेंट आ गया, टूस कॉम्प्लीमेंट आ गया। इस बाइनरी संख्या का क्या आ गया, टूस कॉम्प्लीमेंट। अब कई बार क्या होता है, प्रॉब्लम आती है कि सर ऐड करना हो, सब्ट्रैक्ट करना हो तो थोड़ी समस्या आती है। अगर आप चाहें तो एक शॉर्टकट बता देता हूं इसका, कुछ नहीं, जो आपके पास बाइनरी संख्या हो, जो आपके पास क्या दी हुई हो, बाइनरी संख्या, इसी बाइनरी संख्या को अपने देखते हैं ताकि वेरीफाई हो जाए कि सही आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा। तो ये बाइनरी संख्या क्या दी हुई है, 1 0 1 0 1 0 0। ये आपको बाइनरी संख्या दी हुई है, आपको निकालना क्या है, टूस कॉम्प्लीमेंट निकालना है। आपके पास टूस कॉम्प्लीमेंट निकालने का रूल ये बता दिया मैंने प्लस 1 का। अब अगर आपको ये प्लस 1 वाले में कहीं समस्या आती है तो आप ये जो सेकंड रूल्स है इस पे आप काम कर सकते हैं। ये बहुत आसान है, कुछ नहीं करना दोस्तों, आपको राइट साइड से चलना है। राइट साइड से जब तक 1 नहीं आए, जब तक क्या ना आए, 1 ना आए, तब तक आप जैसे सिंबल है वैसे लिख दो, जैसे डिजिट है वैसे लिख दो। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, राइट साइड से चलना है, जब तक पहला 1 नहीं आए तब तक जैसे सिंबल है वैसे लिख दो। तो इधर से चले तो पहले क्या है 0, तो 0 को सीधा लिख दिया क्या 0। फिर चले आगे की तरफ तो 0 है तो 0 को क्या लिख दिया 0। जो पहला 1 आए ना, उस पहले 1 को तो लिख दो डायरेक्ट, उसके बाद जितने भी सिंबल आए उन सबको क्या कर दो दोस्तों, उलट दो। 0 का क्या कर दो 1 और 1 का क्या कर दो 0, 0 का क्या कर दो 1 और 1 का क्या कर दो 0। ये डायरेक्ट आ गया साथियों आपके पास क्या, टूस कॉम्प्लीमेंट। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ये बाइनरी संख्या दी हुई थी ऊपर, आपको इसका क्या निकालना हो, डायरेक्ट टूस कॉम्प्लीमेंट निकालना हो
तो आपके पास एक मेथड तो +1 कर दो। अगर आप ये नहीं करते हैं तो रूल नंबर जो मैंने 2 बताया है, इसमें क्या करना है, राइट साइड से चलो। राइट साइड से चलने के बाद जहां तक पहला 1 ना आए तब तक आप जो भी सिंबल है उसको एज इट इज लिख दो। उसके बाद 1 तक लिखो आपने। अब देखिए यहां से चले राइट साइड से, तो पहले 0, ये 0 है, इसको 0 लिखा। पहले 1 तक आपने वैसे ही लिखना है जैसे है। पहले 1 के जस्ट बाद में जो भी सिंबल आपको मिले उनको उल्टा कर दो। तो हमने क्या किया, इस 0 का 1 कर दिया, इस 1 का क्या किया 0, इस 0 का 1 और इस 1 का 0। तो अगर आप देखेंगे ना तो हमारे पास ये भी तो क्या है, 2's कॉम्प्लीमेंट है, और ये भी क्या है 2's कॉम्प्लीमेंट। वैल्यू दोनों की क्या थी, सेम थी। तो मैच करके देखिएगा, 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0। तो आप इस मेथड से करेंगे तो भी सही होगा, और आप इस मेथड से करेंगे तो भी क्या होगा दोस्तों, सही होगा। मैं ये मानता हूं कि कंपटीशन के बिहाव से अगर आपसे सवाल पूछे तो ये मेथड बहुत ही आसान है। इस मेथड में देखो मुश्किल कुछ भी नहीं है, लेकिन कई बार क्या होता है कि ये जो प्लस करना होता है इसमें कोई गलती रह जाती है, किसी भी कारणवश से हो सकता है आपको ये प्रॉब्लम आए। इसलिए क्या किया कि मैंने आपको ये शॉर्टकट बता दिया। सर 1-2 एग्जांपल और कर सकते हैं। चलिए, आपके सामने डायरेक्ट क्या दी हुई है, बाइनरी संख्या दी हुई है। जैसे मान लो 111 00 11, कोई भी बाइनरी संख्या आपको दी हुई है। इस बाइनरी संख्या का डायरेक्ट 2's कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो आप सब जानते हैं डायरेक्ट 2's कॉम्प्लीमेंट निकालने का मैंने नियम क्या बताया है। आप किस साइड से चलेंगे, राइट साइड से चलो, और राइट साइड से जब तक पहला 1 ना आए तब तक आप उसको ऐसे ही लिख दो। अब की बार जब चले तो पहले ही स्थान पर हमें राइट साइड में क्या मिल गया, 1 मिल गया। तो पहले 1 को तो जैसा है वैसा लिख दो और उसके बाद सारा उलट दो। तो इस 1 का क्या कर दोगे 0, इस 0 का क्या कर दोगे 1, इस 0 का क्या कर दो 1, इस 1 का क्या कर दिया जाए 0, इस 1 का क्या कर दिया 0, इस 1 का क्या कर दिया 0। ये हमारे पास दोस्तों क्या आ गया, आंसर आ गया। इस दिए गई बाइनरी संख्या का डायरेक्ट मैंने आपको बता दिया क्या, 2's कॉम्प्लीमेंट। डायरेक्ट बता दिया क्या, 2's कॉम्प्लीमेंट। अब ये भी है कि सर सही है या नहीं है, इसलिए अपने जो दूसरा रूल है उसे एक बार वेरीफाई करके देख लेते हैं। क्या लिखा हुआ है 1 1 1 0 0 1 1। क्लियर है बात यहां तक। अब पहले इसका क्या निकालेंगे अपने 1's कॉम्प्लीमेंट, और 1's कॉम्प्लीमेंट निकालने का रूल आप सबको पता है क्या होगा। 1 क्या हो जाएगा 0, 1 क्या हो जाएगा 0, 1 क्या हो जाएगा 0, 0 क्या हो जाएगा 1, 0 क्या हो जाएगा 1, 1 क्या हो जाएगा 0, 1 क्या हो जाएगा 0। ये तो हमारे पास आ गया कौन सा कॉम्प्लीमेंट, 1's कॉम्प्लीमेंट। लेकिन हमें निकालना कौन सा है 2's कॉम्प्लीमेंट। तो दूसरा मेथड क्या बताया था कि 1's कॉम्प्लीमेंट में क्या कर दो दोस्तों, +1 कर दो। तो +1 से आप क्या निकाल सकते हो 2's कॉम्प्लीमेंट। 0 1 क्या होता है 1, इधर आ जाएगा 0 1 1 0 0 0। अब देखिए दोनों को मैच करके देखिएगा, 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1। इसका मतलब ये मेथड भी सही है और ये मेथड भी क्या है दोस्तों, सही है। हो गया क्लियर। अगर आप 2's कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं तो डायरेक्ट मैंने आपको ये रूल बता दिया है कि राइट साइड से चलो, पहले 1 तक जैसा है वैसा लिख दो और पहले 1 के बाद सारा उलट दो। 2 सवाल आप मेन कमेंट बॉक्स में बताइएगा। एक सवाल दिया हुआ है 1 0 1 1 1 और 0 1। इसका आपको क्या निकालना है 2's कॉम्प्लीमेंट। इसका क्या निकालना है 2's कॉम्प्लीमेंट। और एक सवाल और है 1 1 0 0 1 0 1 1। इसका आपको क्या निकालना है दोस्तों 2's कॉम्प्लीमेंट। ये मुझे आप मेन कमेंट बॉक्स में बताना दोस्तों। तो इन दोनों के 2's कॉम्प्लीमेंट क्या होंगे, बड़ा सिंपल है, +1 करके भी निकाल सकते हो और आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। तो चलिए दोस्तों 1's कॉम्प्लीमेंट हुआ, 2's कॉम्प्लीमेंट हुआ। अब कई जैसे सवाल आ जाए, कोई भी है, 1-2 मैं आपको बता देता हूं, किसी का भी आपसे पूछे। जैसे मान लो उसने कहा 4 3 और 6 है, ये एक क्या है ऑक्टल संख्या है। और इसका अगर आपसे वो पूछ ले क्या दोस्तों 8's कॉम्प्लीमेंट, क्या पूछ ले 8's कॉम्प्लीमेंट, या डायरेक्ट कुछ में ना देके और डायरेक्ट आपसे क्या पूछ ले 8's कॉम्प्लीमेंट पूछ ले। अब जब 8's कॉम्प्लीमेंट की बात करें ना तो इसका नियम क्या है, इस चीज को समझिएगा। हमारे पास बेस कितना है 8। अगर बेस 8 हो तो डिजिट कैसे निकालते हैं, तो इसका नियम होता है बेस -1
बेस माइनस है 1। तो अगर आपसे बेस माइनस 1 करते हैं तो 8 माइनस क्या करेंगे 1 करेंगे तो 7। तो इस बेस 8 की मैक्सिमम डिजिट क्या हो सकती है 7 हो सकती है। वापस बता रहा हूं, बेस कितना है 8, तो इसमें कौन कौन सी संख्या यहां आ सकती है 0 से 7 तक। तो ये मैंने बता दिया कि मैक्सिमम डिजिट क्या हो सकती है दोस्तों 0 से 7 तक हो सकती है। तो कैसे करेंगे, 4, 3 और 6 है, इनका आपको क्या निकालना है, एट्स कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, 4, 3 और 6, जो हमारे पास यहां बेस है, इस बेस की मैक्सिमम डिजिट क्या हो सकती है दोस्तों 7 हो सकती है। तो इस 7 में से ये सारी संख्या माइनस कर दो। कैसे करेंगे, इसको 7 में से हटा दो, इसको 7 में से हटा दो और इसको 7 में से हटा दो। कहने का मतलब जो वैल्यू आपको दी हुई है यहां पर, जो बेस आपको दिया हुआ है, उस बेस की मैक्सिमम डिजिट क्या हो सकती है, ऑक्टल की मैक्सिमम डिजिट क्या हो सकती है 7 हो सकती है। तो इनको 7 में से कम कर दो। जो वैल्यू आपको दी हुई है 7 में से अगर माइनस करेंगे आप है तो देखिएगा 7 में से 6 गया 1, 7 में से 3 गए 3, 7 में से 1 गया, 7 में से 6 गए 1 और 7 में से 3 गए 4 और 7 में से 4 गए 3। ये हमारा क्या आ गया 3, 4, 1, 7 माइनस 6 1, 7 माइनस 3 4, 7 माइनस 4 3। तो आंसर क्या हो गया 3, 4, 1। तो जो आपके सामने ये वैल्यू लिखी हुई है, इसका ये जो आंसर आया है दोस्तों, ये तो आ गया 7th कॉम्प्लीमेंट। क्या आ गया 7th कॉम्प्लीमेंट। बट उसने पूछा कौन सा है, इसका 8th कॉम्प्लीमेंट पूछा है। 8th कॉम्प्लीमेंट की अगर बात करें तो 8th कॉम्प्लीमेंट पूछे तो प्लस क्या कर दो 1 कर दो, तो ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 4 और ये आ जाएगा 3, 4, 2। ये हमारा दोस्तों क्या आ गया आंसर आ गया 3, 4, 2। ये हमारा क्या आ गया आंसर। वापस देखिएगा, अगर 8th कॉम्प्लीमेंट आपसे पूछे तो इस 8 बेस की मैक्सिमम बड़ी वैल्यू क्या है 7। तो जितनी डिजिट आपको यहां दी हुई है उन सभी डिजिट्स को 7 में से क्या कर दो माइनस कर दो। इसको 7 में से कम किया, इसको भी 7 में से कम किया, इसको भी 7 में से कम किया। तो जो आंसर आया वो हमारे पास क्या आ गया 7th कॉम्प्लीमेंट। और अगर आप +1 कर देते हो तो हमारे पास क्या हो गया दोस्तों 3, 4, 2। ये हमारे पास क्या आ गया 8th कॉम्प्लीमेंट है। तो इस सवाल का जो 8th कॉम्प्लीमेंट है वो क्या है हमारे पास है 3, 4, 2। क्या आ जाएगा 3, 4, 2। क्लियर होगी बात यहां तक। एक एग्जांपल और लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लो आपके सामने एक संख्या हो 5 और 4, ये एक ऑक्टल संख्या है और इसका आपको क्या निकालना है 8th कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो कैसे करेंगे, ऑक्टल का बेस 8 होता है, संख्याएं कौन सी होती है 0 से 7 तक के। तो ऑक्टल की मैक्सिमम या सबसे बड़ी डिजिट कौन सी हो सकती है 7। तो इसमें इस जो वैल्यू दी हुई है उसको 7 में से क्या कर दो कम कर दो। तो 7 में से अगर आप ऐसे कम करेंगे तो 54 को, तो क्या आ जाएगा 7 माइनस 4 क्या हो जाएगा 3, 7 माइनस 5 क्या आ जाएगा 2। क्लियर होगी बात। अब ये जो 23 आपके सामने आया है दोस्तों, ये हमारे पास क्या आया है 7th कॉम्प्लीमेंट आ गया। अगर आप इसमें +1 कर देते हैं तो ये हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों 8th कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। ये हमारा क्या आ गया 8th कॉम्प्लीमेंट आ गया। तो जो डिजिट दी हुई है उसकी मैक्सिमम डिजिट में से उन सबको क्या कर दो कम कर दो। तो हमारा क्या आ जाएगा, जितना कम कर रहे हो 7 में से कम कर रहे हो तो 7th कॉम्प्लीमेंट आएगा, 9 में से कम कर रहे हो तो क्या आएगा 9th कॉम्प्लीमेंट आएगा। एक सवाल और देखते हैं। जैसे मान लो एक संख्या दी हो 7 और 8, ये संख्या है, इसका बेस 10 है और इसका आपको क्या निकालना है दोस्तों, इसका आपको निकालना है 9th कॉम्प्लीमेंट। क्या निकालना है 9 से कॉम्प्लीमेंट निकालना है। संख्या दी हुई है, बेस कितना है 10, निकालना कौन सा है 9th कॉम्प्लीमेंट या 10th कॉम्प्लीमेंट, कुछ भी निकालना हो 9 से निकाल लोगे, +1 करोगे तो 10th कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। पहले क्या पूछा उसने 9th कॉम्प्लीमेंट है। तो ये देखिए कि बेस कितना है 10, बेस 10 हो तो मैक्सिमम डिजिट क्या होगी 9। तो इन सबको क्या करो 9 में से माइनस कर दो। तो 9 में से अगर इनको माइनस करोगे तो 7 और 8 को माइनस करोगे तो इतना 9 में से 8 गए, 1 और 9 में से 7 गए तो 21। ये हमारे पास आंसर आ गया क्या 9th कॉम्प्लीमेंट। अगर इसी सवाल का वो आपसे ये पूछे कि बताओ 10th कॉम्प्लीमेंट है तो इसमें आप +1 कर दोगे तो 22 आपके पास जो आंसर आएगा वो हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों 10th कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। हो गया क्लियर। ये था 1st कॉम्प्लीमेंट, 2th कॉम्प्लीमेंट, 9th कॉम्प्लीमेंट, 4th कॉम्प्लीमेंट, कोई भी पूछे आपसे
तो जो वैल्यू दी हुई है, जो बेस दिया हुआ है, उसकी मैक्सिमम वैल्यू में से उसको कम कर दो। मैक्सिमम वैल्यू में से कम करोगे, जैसे मान लो 9 में से कम किया है, तो जो कम कर रहे हो वो तो आएगा आपका 9th कॉम्प्लीमेंट। जाना किस पे, 10s में, तो क्या करना पड़ेगा, +1 करना पड़ेगा। हो गया क्लियर। तो हमारे पास डेसिमल में मैक्सिमम डिजिट क्या होते हैं, 0 से 9 तक के होते हैं, तो 9 में से हमने इसको क्या कर दिया, कम कर दिया दोस्तों। तो ये हमारे पास आ गया कौन सा, 9th कॉम्प्लीमेंट, 10th कॉम्प्लीमेंट हो गया। तो कोई भी कॉम्प्लीमेंट अगर आपसे पूछे तो आप ऐसा इसको हल कर सकते हैं। तो ये तो था कॉम्प्लीमेंट वाला पार्ट, कंप्लीट हो गया, 1s 2s वगैरह। उसके बाद अगर बात करें तो हमारे पास आता है दोस्तों एक कोडिंग सिस्टम जिसका नाम है ग्रे कोड। कौन सा कोड है, ग्रे कोड है। ग्रे कोड का यूज यूनिट डिस्टेंस के लिए किया जाता है। कैम ऐप वगैरह डिजाइन करने होते हैं यूनिट डिस्टेंस के लिए, हम किसका यूज करते हैं, ग्रे कोड का यूज करते हैं। दोस्तों ग्रे कोड कैसे निकालते हैं, अगर कोई भी आपको बाइनरी संख्या दी हो और उसका ग्रे कोड निकालना हो तो किस तरीके से निकालने हैं। सवाल अच्छा है। देखिए मान लो आपके सामने बाइनरी संख्या हो 1 0 1 1 और 0, ये बाइनरी संख्या है और आपसे पूछे कि दी गई बाइनरी संख्या का आप क्या बताएं, ग्रे कोड बताएं। कौन सा कोड पूछे आपसे, ग्रे कोड पूछे। दी गई बाइनरी संख्या का क्या बताना हो, ग्रे कोड बताना हो, तो कैसे निकालते हैं इस चीज को समझिएगा। तो सबसे पहले ये जो संख्या दी गई है इसमें मैं 1-2 बातें आपको बता देता हूं। ये जो लेफ्ट मोस्ट बिट होती है इसको हम बोलते हैं MSB। MSB का मतलब होता है मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। जो राइट मोस्ट बिट होती है दोस्तों इसको हम बोलते हैं LSB, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। तो हमारे पास ये जो 1 है ये तो क्या है, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है, और ये जो 0 है ये क्या है, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है। तो जो भी आपको बाइनरी संख्या दी गई है उसकी जो राइट मोस्ट बिट होती है उसको तो हम क्या बोलते हैं, LSB। जो लेफ्ट मोस्ट बिट होती है उसको हम क्या बोलते हैं, MSB, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। अगर आपसे पूछे कि ये बाइनरी संख्या है, इसका क्या निकालना है, ग्रे कोड निकालना है, तो कैसे करेंगे इसको हल। तो चलिए दोस्तों ग्रे कोड को हल कर निकालने के लिए, बाइनरी से ग्रे कोड में जाने के लिए हमें एक ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ेगा। ऑपरेशन कौन सा है, एक्सओर ऑपरेशन। एक्सओर ऑपरेशन में क्या होता है, अगर सिंबल दोनों क्या हो, सेम हो तो रिटर्न करता है 0। सिंबल अगर क्या हो, दोनों सेम हो तो रिटर्न करता है 0। अगर दोनों सिंबल डिफरेंट हो तो रिटर्न करता है 1। दोनों सिंबल सेम हो तो रिटर्न करेगा क्या, 0, और दोनों सिंबल अगर डिफरेंट हो तो रिटर्न करेगा 1। अगर मान लो एक्सओर ऑपरेशन 0 0 के बीच में हो तो आउटपुट 0 आएगा, एक्सओर ऑपरेशन 1 1 के बीच में हो तो आउटपुट 0 आएगा। यानी कि दोनों सिंबल क्या है, सेम, तो आउटपुट 0। दोनों सिंबल क्या है, सेम, तो आउटपुट 0। दोनों सिंबल क्या है, डिफरेंट। 1 0 का एक्सओर करोगे तो क्या आएगा 1, और 0 1 का एक्सओर करोगे तो क्या आएगा 1 आएगा। अच्छा सवाल है, एक्सओर ऑपरेशन का नियम क्या है, सेम सिंबल हो तो आउटपुट क्या होगा, सेम सिंबल हो तो आउटपुट क्या होगा 0, डिफरेंट सिंबल हो तो आउटपुट क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 हो जाएगा। तो कैसे करते हैं एक्सओर ऑपरेशन, देखिएगा। अगर आपके सामने कोई भी क्या दिया हो, बाइनरी सिस्टम दिया हो और उसको ग्रे में बोलना हो तो कौन सा ऑपरेशन करते हैं, एक्सओर ऑपरेशन। तो एक्सओर ऑपरेशन करने से पहले एक आपको रूल याद रखना है कि जो आपकी MSB है, जो आपकी क्या है MSB है, उस MSB को डायरेक्ट जैसे है वैसे लिख दो। अगर बाइनरी को ग्रे कोड में बदलना हो तो जो MSB है उसको डायरेक्ट जैसे है वैसे लिख दो, कोई भी आपको कुछ नहीं करना। तो मैंने क्या किया, MSB को उठाया और डायरेक्ट जैसा सिंबल था मैंने वैसे लिख दिया। आगे क्या करना है, इस 1 और 0 के बीच में, इस 1 और 0 के बीच में, इन दोनों के बीच में आप क्या करो, एक्सओर ऑपरेशन करो। इस 1 और 0 के बीच में एक्सओर ऑपरेशन करोगे तो दोस्तों 1 और 0 का एक्सओर क्या होता है, इधर आप देख सकते हैं 1 और 0 का एक्सओर क्या होगा 1। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1। हो गया क्लियर। फिर क्या करेंगे, इस 1 को ड्रॉप कर दो। इसके बाद आप इस 0 का इस 1 के साथ क्या करो, एक्सओर ऑपरेशन करो। इस 0 का 1 के साथ करोगे तो 0 और 1 क्या होते हैं, नीचे देखिए 0 और 1 क्या होते हैं दोस्तों, 1 होते हैं। तो हमारा आंसर इधर क्या आ जाएगा 1। अब इस 0 को ड्रॉप करके इस 1 का इस 1 के साथ क्या करो, एक्सओर ऑपरेशन करो। इस 1 का इस 1 के साथ एक्सओर करोगे तो 1 1 का एक्सओर क्या होता है 0। तो हमारे पास यहां क्या आ जाएगा 0। अब क्या होगा, इस 1 को छोड़ के इसके आगे वाले को लेंगे तो 1 और 0 का क्या करो, एक्सओर करोगे तो 1 और 0 का एक्सओर क्या होता है दोस्तों
1 होता है। ये हमारे पास क्या आ गया दोस्तों, दी गई बाइनरी संख्या का ग्रे कोड आ गया। दी गई बाइनरी संख्या का हमारे पास क्या आ गया दोस्तों, ग्रे कोड आ गया। तो क्या किया, एक्सओर ऑपरेशन करके आप इसको हल कर सकते हैं। एक दो सवाल और देखते हैं ताकि आपका अभ्यास अच्छे से हो सके। कोई भी संख्या जैसे दी हो 1, जैसे मान लो दिया हो 1 0 1 1 0 और 1, थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, 1 1 1 0 0 1 और 1। क्लियर होगी बात। ये आपको कोई संख्या दी हुई है, ये कौन सी संख्या है, बाइनरी संख्या है। जाना किस में है दोस्तों, ग्रे कोड में। किस में जाना है, ग्रे कोड में। तो बाइनरी को किस में बदलना हो, ग्रे कोड में। कौन सा ऑपरेशन किया जाता है, एक्सओर ऑपरेशन किया जाता है। एक्सओर ऑपरेशन कैसे परफॉर्म किया जाता है, सिंबल सेम हो तो आउटपुट क्या होगा 0, सिंबल डिफरेंट हो तो आउटपुट क्या होगा 1 होगा। एक बार मैं और लिख देता हूं यहां पर ताकि आपको याद रहे। 0 0 का क्या होगा 0, 1 1 का क्या होगा 0, 1 0 का क्या होगा 1, 0 1 का क्या होगा 1 होगा। ये होता है एक्सओर ऑपरेशन। यानी कि अगर दोनों सिंबल सेम हो, 0 0 का करोगे तो 0 होगा, 1 का 1 के साथ करोगे तो 0, 1 का 0 के साथ करोगे तो 1 और 0 का 1 के साथ करोगे तो 1 है। अब आ जाइएगा, अब अपने पास क्या है, ये जो बाइनरी संख्या है इसको हमने किस में बदलना है, ग्रे कोड में। आप सबको पता है ये बिट कौन सी बिट होती है, एमएसबी। ये बिट कौन सी होती है, एलएसबी। एमएसबी का मतलब मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट और एलएसबी का मतलब लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। एलएसबी क्या होती है, राइट मोस्ट बिट होती है। एमएसबी क्या होती है, लेफ्ट मोस्ट बिट होती है। अब क्या करना है, नियम क्या कहता है कि जो एमएसबी है वो है उसको जैसे है वैसे के वैसे आप लिख दो। ठीक है सर, जैसे है वैसे लिख दिया। उसके बाद क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे, कौन सा ऑपरेशन करेंगे, एक्सओर ऑपरेशन। तो क्या करोगे, इस 1 का इस 1 के साथ एक्सओर करो, इस 1 का इस 1 के साथ एक्सओर करोगे तो 1 का 1 से करोगे तो आप सबको पता है 1 का 1 से करोगे तो क्या आएगा 0। तो यहां आप क्या लिख दो 0। क्लियर होगी बात। अब इस 1 को छोड़ दो, इससे आगे वाले 1 को इसके साथ क्या कर दो, एक्सओर ऑपरेशन कर दो। यहां पे आपने क्या किया, एक्सओर ऑपरेशन। अब 1 का 1 से एक्सओर करोगे तो क्या आ जाएगा 0। हो गया क्लियर। उसके बाद क्या होगा, इसको छोड़ दिया, इस 1 का किसके साथ एक्सओर किया, 0 के साथ। तो 1 का 0 के साथ करोगे तो क्या आएगा 1। अब इसको छोड़ने के बाद इसका 0 के साथ क्या करोगे, एक्सओर ऑपरेशन करोगे। तो 0 का 0 के साथ करोगे तो क्या आएगा दोस्तों 0 आएगा, 0 के 0 0। उसके बाद इसको ड्रॉप करके इस 0 का इस 1 के साथ कौन सा ऑपरेशन किया, एक्सओर ऑपरेशन करोगे। तो यहां पर 0 का 1 के साथ करोगे तो देखो 0 का 1 के साथ किया तो क्या आएगा 1। और इस 0 को ड्रॉप करके इसका इसके साथ क्या किया, एक्सओर ऑपरेशन किया। तो 1 का 1 के साथ होता है तो दोस्तों क्या आता है 0 आता है। दोस्तों ये हमारे पास जो आंसर आया है वो हमारे पास क्या आ गया, ग्रे कोड। ये हमारे पास क्या आ गया, ग्रे कोड। दी गई बाइनरी का ग्रे कोड क्या है, ये हमने निकाला है। कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करके, एक्सओर ऑपरेशन परफॉर्म करके। एक एग्जांपल और बता देता हूं ताकि आपको कोई डाउट न रहे। 111 00 11 111 00 111 00 11 और एक और 1 कर लो आप, पीछे पीछे हो गया ये तो एग्जांपल। अब और करते हैं, कैसे करेंगे, कौन सा ऑपरेशन करना है, एक्सओर ऑपरेशन करना है। क्यों, क्योंकि हमारे पास दी हुई संख्या कौन सी है, बाइनरी संख्या है। जाना किसमें है, ग्रे कोड पता करना है। दी गई बाइनरी संख्या का क्या पता करना है, ग्रे कोड पता करना है। तो ये जो बिट है ये हमारे पास कौन सी बिट है, एमएसबी है। और ये हमारे पास बिट है वो कौन सी है, एलएसबी बिट है। एलएसबी का मतलब लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है, एलएसबी बिट है वो एमएसबी, और ये क्या है एलएसबी बिट है। एमएसबी की अगर बात करें तो जो एमएसबी बिट है उसको आप डायरेक्ट जैसे है वैसे लिख दो। तो ये एमएसबी तो हमने जैसे थी वैसे लिख दी। अब इन दोनों के बीच में कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करो, और ऑपरेशन परफॉर्म करो। 1 का 1 के साथ करोगे तो क्या आएगा, यहां नीचे लिखेंगे 1 का 1 के साथ करोगे तो क्या आएगा 0। हो गया क्लियर। फिर इनका इनके साथ क्या करो,
XOR ऑपरेशन करो तो 1 का 1 के साथ करोगे तो क्या आएगा 0। फिर इनके दोनों के बीच में क्या करो XOR ऑपरेशन करो तो 1 का 0 के साथ करोगे तो क्या होगा 1। फिर इनका इनके साथ करोगे 0 का 0 के साथ XOR ऑपरेशन होगा तो क्या आएगा दोस्तों 0। इस 0 का इस 1 के साथ क्या करो XOR ऑपरेशन करोगे तो 0 का 1 के साथ करोगे तो क्या आएगा 1। अगर इस 1 का 1 के साथ XOR करोगे तो 1 का 1 के साथ क्या होता है 0। और इस 1 का इस 1 के साथ करोगे तो दोस्तों XOR ऑपरेशन क्या होगा 0। ये हमारे पास साथियों आ गई क्या ग्रे कोड। तो ये हमारे पास क्या आ गया ग्रे कोड, ये हमारे पास है बाइनरी संख्या है। तो हमने कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म किया दोस्तों XOR ऑपरेशन परफॉर्म करके हमने आंसर निकाला है। हो गया क्लियर। अब समस्या ये आ गई कि सर अगर हमें क्या करना हो किसी बाइनरी संख्या को ग्रे कोड में बदलना हो तो हमें पता चल गया, लेकिन कोई ग्रे कोड दिया हो इसको बाइनरी में बदलना हो तो कैसे करेंगे। सेम एग्जांपल है, इसी पे अप्लाई करते हैं ताकि ये वेरीफाई भी हो जाए कि हमने जो काम किया है वो सही है या गलत है। तो ये देखिएगा, अब ये आपके पास कौन सा कोड है ग्रे कोड है। कौन सा कोड है ग्रे कोड है। लेकिन इस ग्रे कोड को आपको बदलना किसमें है बाइनरी में बदलना है। किसमें बदलना है बाइनरी में। पहले क्या किया था बाइनरी को ग्रे में बदल रहे थे, अब ये ग्रे कोड दिया हुआ है और इसको किसमें बदलना पड़े बाइनरी में बदलना पड़े। तो दोस्तों कैसे बदलेंगे इस चीज को देखिएगा। तो जो MSB है वो तो जैसे है वैसे का वैसे लिख दो, जैसे है वैसे का वैसे लिख दो। अब जो XOR ऑपरेशन होगा लेकिन कैसे होगा इस 1 का इस 0 के साथ क्या करो XOR ऑपरेशन करो। तो 1 का 0 के साथ XOR होगा तो हमारा आंसर यहां क्या आ जाएगा 1। अब उसके बाद इस 1 का इस 0 के साथ क्या करो XOR ऑपरेशन। तो 1 का 0 के साथ करोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा दोस्तों 1। अब इस 1 का इस 1 के साथ क्या करो XOR ऑपरेशन करो। इस 1 का इस 1 के साथ करोगे तो क्या आएगा 0। उसके बाद देखें तो इस 0 का क्या करोगे XOR ऑपरेशन किसके साथ करोगे इस 0 के साथ। तो 0 का 0 के साथ क्या आ जाएगा दोस्तों 0। उसके बाद अगर इस 0 का XOR ऑपरेशन करते हो इस 1 के साथ है तो क्या आ जाएगा 0 का 1 के साथ करोगे तो क्या आएगा 1। इस 1 का इस 0 के साथ क्या करो XOR ऑपरेशन करोगे तो क्या आएगा 1 का 0 के साथ 1। और इस 1 का इस 0 के साथ क्या करोगे दोस्तों XOR ऑपरेशन करोगे तो 1 का 0 के साथ क्या करोगे तो क्या आएगा 0 आएगा। हाँ जी 1 का 0 के साथ करोगे तो सॉरी 1 का 0 के साथ करोगे तो 1 आ जाएगा ना। 1 का 0 के साथ करोगे तो 1 आएगा। देखिए आंसर 111 00 111 हो गया क्लियर। 1 मैंने थोड़ा 0 लिख दिया था, क्या था 1 का किसके साथ करोगे 0 के साथ करोगे तो 1 का 0 के साथ क्या होता है 1 होता है। तो देखिएगा अगर आप ग्रे से बाइनरी से ग्रे में आते हो तो XOR ऑपरेशन ऐसे परफॉर्म करना पड़ेगा, और अगर ग्रे से बाइनरी में जाते हो तो XOR ऑपरेशन आपको इस तरीके से परफॉर्म करना पड़ेगा दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं ये पार्ट आपको अच्छे से क्या हुआ क्लियर हुआ होगा। अगर फिर भी अगर कोई डाउट लगे आपको तो मेन कमेंट बॉक्स में बताइएगा, फिर से आपको कोशिश करेंगे। हालांकि इसमें कोई ज्यादा कंसेप्ट नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा पार्ट था और मैंने आपको बता दिया। अब देखिए वेरीफाई हुआ नहीं हुआ। ये देखो पहले अपनों ने क्या थी इस बाइनरी का देखो 111 00 111 की हमने क्या निकाला था ग्रे कोड। अब इस ग्रे कोड की हमने वापस क्या निकाल दी है बाइनरी निकाल दी है। तो याद रखना कि बाइनरी से ग्रे में जो आना हो तो इस तरीके से XOR ऑपरेशन करते हैं, और ग्रे से अगर वापस बाइनरी में आना हो तो इस तरीके से हम XOR ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। तो ये हमारा 1 के साथ 0 का करोगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा दोस्तों। हो गया क्लियर। तो ये हमारे पास क्या आ गया ग्रे कोड आ गया। तो पहले हमने कॉम्प्लीमेंट देखे हैं, उसके बाद क्या पढ़ लिया ग्रे कोड पढ़ लिया। उसके बाद जो कोडिंग सिस्टम है दोस्तों वो है हमारे पास से BCD। क्या है BCD। BCD का अर्थ क्या होता है बाइनरी कोडेड डेसिमल। बाइनरी कोडेड डेसिमल
यानी कि बड़ा सिंपल सा मतलब है, डेसिमल को किस में कोड करना हो, बाइनरी में कोड करना हो तो वो क्या कहलाता है, BCD कहलाता है। देखिए दोस्तों कुछ भी नहीं है, डेसिमल में जो संख्याएं होती है वो 0 से 9 तक होती है। 0 से 9 तक की संख्याओं को आपको कितने डिजिट में लिखना है, 4 डिजिट में लिखना है। वो हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों, BCD कोड आ जाएगा। कैसे निकालेंगे, जैसे मान लो आपको किसी ने बोला कि 7 का BCD निकालो, 7 का क्या बताना हो, BCD कोड बताना हो, तो कैसे बताएंगे। 7 की बाइनरी आप सब जानते हो क्या होता है, 111। इससे पहले क्या लगा दो, 0 कितने डिजिट में लिख दिया, 4 डिजिट में ही हमारे पास क्या आ गया, इस 7 का BCD कोड आ गया। अगर आपसे पूछे कि सर 8 का BCD कोड बताओ, तो 8 की बाइनरी क्या होती है, 1000, तो ये 8 का क्या हो गया, BCD कोड हो गया। उसके बाद अगर आपसे पूछे 9 का BCD बताओ, तो 9 की बाइनरी कितनी होती है, 1001। अगर आपको बाइनरी निकालना नहीं आता तो इस क्लास से पहले मैंने नंबर सिस्टम कंप्लीट करवाया हुआ है, एक बार उस पार्ट को आप देख सकते हैं, उसके बाद आप निकाल सकते हैं। तो किसी भी डेसिमल संख्या को 4 डिजिट में अगर प्रेजेंट कर दोगे दोस्तों, तो वो उस संख्या का क्या कहलाएगा, BCD कोड कहलाएगा। अब अगर मान लो सिंगल डिजिट हो गया, डबल डिजिट आ जाए, जैसे 6 और 5, 6 और 5, इसको क्या पूछे आपसे, BCD कोड पूछे। इसने बताया कि 65 का आपको क्या बताना हो, BCD कोड बताना हो, तो कैसे बताओगे, 6 को 4 डिजिट में कैसे लिखोगे। 6 की बाइनरी क्या होती है, 1110, और इससे पहले लगा दो 0, तो ये तो हो गया 6 का BCD। और 5 की बाइनरी क्या होती है, 101, कितने डिजिट में लिखना है, 4 डिजिट में, तो ये क्या हो जाएगा, 65 का दोस्तों BCD कोड हो जाएगा। 65 का क्या हो जाएगा, BCD कोड हो जाएगा। क्लियर होगी बात। तो ये हमारे पास हम कौन सी कोडिंग सिस्टम आ गया, BCD। BCD का मतलब क्या होता है, बाइनरी कोडेड डेसिमल, यानी कि डेसिमल को किस में कोड करना हो, बाइनरी में, और 4 डिजिट में कोड करना है, तो आपके सामने ये आ जाएगा। एक सवाल आप मेन कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा, अगर आपसे पूछे 649 का BCD कोड बताना हो, तो आप मेन कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि 649 का BCD कोड क्या है। तो ये हमारे पास आ गया दोस्तों BCD कोड। कौन कौन से कोड पढ़ लिए, एक तो अपनों ने कॉम्प्लीमेंट पढ़ लिया, एक मैंने ग्रे कोड बता दिया, एक मैंने आपको बता दिया BCD कोड। BCD का मतलब क्या है, बाइनरी कोडेड डेसिमल, बाइनरी कोडेड डेसिमल। इसी की अगर बात करें आगे, तो हमारे पास एक कोड आता है क्या, अस्काई कोड। अस्काई कोड, अस्काई कोड की बात करें तो फुल फॉर्म क्या होती है, आप सब जानते हैं, अमेरिकन स्टैंडर्ड, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। अस्काई के 2 वर्जन हैं, एक वर्जन था अस्काई 7, एक वर्जन कौन सा था, अस्काई 7, एक वर्जन है इसका अस्काई 8। अस्काई 7 का मतलब है 2 की पावर 7 है, तो इसमें टोटल 128 कैरेक्टर है। अस्काई 8 का मतलब है 2 की पावर 8, तो इसमें टोटल कितने कैरेक्टर हैं, 256 कैरेक्टर हैं। अस्काई कोड की अगर बात करें तो कैपिटल A से लेकर कैपिटल Z का जो अस्काई कोड होता है वो आप सब जानते हैं, 65 से लेकर कितना होता है दोस्तों, 90 तक। स्मॉल a से स्मॉल z का जो स्काई कोड होता है तो 97 से क्या होता है, 122। और 0 से लेकर 9 तक का जो स्काई कोड होता है वो 48 से लेकर क्या होता है दोस्तों, 57। इसके बीच में जितने भी सिंबल होते हैं, जैसे प्लस का भी होता है, माइनस का भी होता है, डिवाइड का भी होता है, मल्टीप्लाई का। अगर आपसे सवाल पूछे कि कैपिटल A का स्काई कोड क्या है तो 65, कैपिटल B का पूछे तो 66, कैपिटल C का पूछे तो 67, और कैपिटल Z का पूछे तो 90। स्मॉल a का पूछे तो 97, स्मॉल b का पूछे तो 98, स्मॉल c का पूछे तो 99, और स्मॉल d का पूछे तो 100 है। अगर बात करें 0 का स्काई कोड पूछे तो 48, 1 का पूछे तो 49, 2 का पूछे तो 50 है। ये हमारे पास क्या है, स्काई कोड है। तो स्काई कोड तो आप जनरली पढ़ते हैं, प्रोग्रामिंग भाषा में पढ़ते हैं, एक्सेल में भी इसके पार्ट आते हैं। तो ये हमारे पास क्या था, स्काई कोड। इसके अलावा इसके जितने भी सिंबल होते हैं कीबोर्ड पे, प्लस माइनस, उन सब का भी अपना क्या होता है कि स्काई कोड होता है। अगर आपके पास बुक है
भविष्य कोचिंग वाली मेरी जो पुस्तक है, अगर बुक आपके पास है तो उसमें मैंने पूरे के पूरे सारे के सारे कोड दिए हुए हैं। अगर फिर भी नहीं है तो मैं टेलीग्राम पे इसको डाल दूंगा दोस्तों, तो सारा का सारा आप उसको याद भी कर सकती हैं। तो ये है अस्काई कोड। अगर मान लो अस्काई कोड की बात करें तो बड़ा सिंपल सा सवाल है, एक यहां पर एक कोड को कंप्लीट कर लेते हैं, यूनिकोड। कौन सा कोड है? यूनिकोड है दोस्तों। ये जो संख्या दी गई है ना, ये सारी की सारी डेसिमल संख्या है। ये कौन सी संख्या है? डेसिमल संख्या है। अगर इस डेसिमल संख्या को कन्वर्ट कर देते हो किसमें दोस्तों? हेक्साडेसिमल में। किसमें कन्वर्ट कर देते हो? हेक्साडेसिमल में। ध्यान देना, 65 एक डेसिमल संख्या है, 65 को किसमें कन्वर्ट करोगे? हेक्सा में बदलोगे तो जो वैल्यू आएगी वो ए का क्या बन जाएगा? यूनिकोड बन जाएगा। वापस रिपीट कर रहा हूं, 65 एक क्या है? डेसिमल संख्या है। इस 65 को अगर आप हेक्सा में कन्वर्ट कर देते हैं तो जो डिजिट आपके सामने आएंगे आंसर के रूप में, वही डिजिट हमारे पास क्या कहलाएंगे? ए का यूनिकोड कहलाएगा। तो यूनिकोड समझते हैं। यूनिकोड की अगर बात करें तो आपसे कोई पूछे कि ए का आप बताएं यूनिकोड, ए का क्या बताना है आपको? यूनिकोड। हमें नहीं पता कि ए का यूनिकोड क्या है, लेकिन हमें इतना पता है ए का अस्काई कोड क्या है? 65 है। तो ए का अस्काई कोड अगर आपको याद है तो इसके बिहाव पे आप इसका क्या निकाल सकते हैं? यूनिकोड। तो ए का अस्काई कोड कितना है? 65। 65 को अगर डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो आप सबको पता है डेसिमल को हेक्सा में बदलना हो तो 16 से भाग देते हैं, तो 16 चौके 64, शेषफल बच गया 1 है। आप अगर इसको उल्टा लिखेंगे तो 65 का जो हेक्साडेसिमल नंबर होता है वो दोस्तों क्या होता है? 41। क्या होता है? 41। अगर यूनिकोड में लिखना हो तो इससे पहले लगा दो 2 0, ये हमारे पास इस कैपिटल ए का क्या आ गया? यूनिकोड आ गया। कैपिटल ए का अस्काई कोड 65 को बदला हेक्सा में, जो भी डिजिट आए उससे पहले लगा दो, यानी कि टोटल 4 डिजिट होने चाहिए। 2 डिजिट है तो मैंने 2 पहले क्या लगा दिया? 0 लगा दिया। तो अगर आप क्या करें, डेसिमल को हेक्सा में बदलना चाहें तो 16 से भाग देते हैं, और इस 65 को मैंने 16 से जब भाग दिया तो मेरे पास आंसर क्या आया दोस्तों? 41। और 41 से पहले मैंने क्या लगा दिया? 00, क्योंकि आपको इसको कितने डिजिट में लिखना है? 4 डिजिट में। डिजिट मेरे पास कितने थे? 2, तो कंप्लीट कर दिया मैंने। कितने डिजिट है? 4 डिजिट। तो 0041 मेरे पास क्या आ गया? ए का यूनिकोड आ गया। अब आपसे पूछे ए का स्काई कोड तो 65 और ए का यूनिकोड क्या है? 0041 है। एक सवाल और देखिएगा, अगर आपसे पूछे कैपिटल बी का यूनिकोड बताओ, कैपिटल बी का क्या बताओ? यूनिकोड। आपको इतना पता है कैपिटल बी का जो स्काई कोड होता है वो क्या होता है? 66 होता है। अगर इसको आप 66 को हेक्सा में बदलेंगे तो हेक्सा में बदलने का नियम क्या है दोस्तों? 16 से देते हैं भाग, तो 16 चौके 64, शेषफल कितने बचे? 2। तो उल्टा अगर आप लिखते हो तो क्या आ जाएगा? 42। क्या आ जाएगा? 42। अब 42 2 डिजिट में है, इसको लिखना कितने में है? 4 में। तो 0042 हमारे पास इस बी का क्या आ गया दोस्तों? यूनिकोड आ गया। इस बी का क्या आ गया? यूनिकोड आ गया दोस्तों। हो गया क्लियर? ये हमारे पास कौन सा कोड आ गया दोस्तों? यूनिकोड। मैंने सारे कोडिंग में कॉम्प्लीमेंट मैंने बता दिया, स्काई कोड बता दिया, बीसीडी कोड बता दिया, ग्रे कोड बता दिया। अब अगर बात करें तो एक कोड सिस्टम बचता है हमारे पास, कौन सा? यही कर लेते हैं। बीसीडी कोड पर ही पढ़ा था अपनों ने, ये रहा बीसीडी कोड। अगर आपसे बीसीडी की बात करें तो मान लो ये बीसीडी है, सिंपल सवाल पूछे 6 का बीसीडी कोड बताओ, तो 6 का बीसीडी क्या है? आप सब जानते हैं 6 की बाइनरी क्या होती है? 110। 4 डिजिट में लिखनी है तो ये क्या आ गया? बीसीडी कोड। अगर बीसीडी कोड में +3 कर देते हैं, बीसीडी कोड में प्लस अगर आप 3 कर देते हो तो वो हमारे पास उसका क्या आ जाता है दोस्तों? एक्सेस से 3 कोड आ जाएगा। उसका क्या आ जाएगा? एक्सेस से 3 कोड। तो +3 कैसे करेंगे? 3 की बाइनरी क्या होती है? 0011। 0011। तो हमने क्या किया? जो 6 है उसको बीसीडी में बदला और बीसीडी के बाद उसमें +3 कर दिया। 3 की बाइनरी कितनी होती है? 11 होती है, और 4 डिजिट में लिखा तो क्या आ जाएगा? 0011। प्लस करके देखो 01 क्या हो जाएगा? 1 1 1 0 एक कैरी आ जाएगा 1 1 0 एक कैरी आ जाएगा 101। तो ये हमारे पास क्या आ गया दोस्तों? 1001 एक्सेस 3 कोड आ गया। क्या आ गया? एक्सेस है 3 कोड। एक्सेस है 3 कोड आ गया। किसका? 6 का एक्सेस 3 पूछे तो क्या आ जाएगा? 1001। 1001। एक सवाल इधर करके देखते हैं।
अगर आपसे पूछे 7 और 5 का क्या पूछे, एक्सेस 3 कोड पूछे, क्या पूछे, एक्सेस 3 कोड पूछे, 7 और 5 का क्या पूछे, एक्सेस 3 पूछे, तो पहले 7 और 5 को किस में बदलना पड़ेगा, बीसीडी में। तो 7 को बीसीडी में कैसे बदलोगे, 0 1 1 और 5 को बीसीडी में कैसे बदलोगे, 0 1 0 और 1। ये आ गया क्या आपके पास बीसीडी कोड। अब +3 करना है, इसके लिए थोड़ा सा ध्यान रखना, क्या किसमें प्लस करूं, 3 इसमें प्लस करूं या मैं इसमें प्लस करूं। इसके लिए बड़ा सिंपल रूल है, जितने डिजिट हैं उतने सब में प्लस करना पड़ेगा। इसमें भी तो आपको क्या करना पड़ेगा, +3 करना पड़ेगा, और इसमें भी आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, +3 करना पड़ेगा, तब जाके आपके पास क्या आएगा, एक्सेस 3 कोड आएगा। तो कैसे आएगा देखिए, करके देखिएगा। 1 1 का क्या होता है, 0, एक कैरी आ गया तो 1 1 क्या हो गया, 0, एक कैरी आ गया, 1 1 क्या हो गया, 0 क्या आ गया, एक कैरी आ गया तो 1 0 1, ये आ गया 5 का। उसके बाद क्या आ जाएगा, 1 1 क्या आ जाएगा, 1 1 0, एक कैरी आ गया, 1 1 0 और फिर 0 का 1 के साथ करोगे तो क्या आ जाएगा, 1 1 0 और 0 का 1 के साथ करोगे तो क्या आएगा, 1 आएगा, और एक क्या आ जाएगा, कैरी, और 1 0 1 1 0 और इसके बाद 1 0 0। एक मिनट देखिएगा, थोड़ा सा चेंज करते हैं। ये देखिएगा, ये क्या आ जाएगा, इधर तो अपने पास क्या था, 1 1 0, एक कैरी आ गया, 1 1 0, एक कैरी आ गया, 1 1 0, एक कैरी आ गया, और 1 1 1 आ गया। तो ये तो हमारा 5 का आ गया। इधर अगर बात करें तो ये क्या आ जाएगा, 1 1 0 1 1 1 0 और ये आ जाएगा 1। तो ये हमारे पास क्या आ गया दोस्तों, एक्सेस 3 कोड आ गया। यानी कि इसमें मैंने +3 किया और इसमें भी मैंने क्या किया, +3। बड़ा सिंपल था, ये 7 था और ये 3 था, 7 और 3 10, ये 10 की बाइनरी आ गई, और ये हमारे पास क्या था 5 और ये 3 8, तो ये हमारे पास क्या आ गया, 8 की बाइनरी आ गई। तो ये हमारे पास कंप्लीट हो गया दोस्तों, कौन सा, एक्सेस 3 कोड। तो हमारे पास क्या हो गया, बीसीडी भी बता दिया, एक्सेस 3 कोड भी बता दिया। और लास्ट जो बात है दोस्तों वो कर लेते हैं, भारत का पहला स्क्रिप्ट कोड। दोस्तों अगर भारत की बात करें तो भारत का पहला स्क्रिप्ट कोड कौन सा है, ISCII। ये केवीएस के अंदर सवाल पूछा गया था, अभी जो पेपर हुआ था। फुल फॉर्म क्या है, इंडियन स्क्रिप्ट कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। इंडियन स्क्रिप्ट कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। लेकिन जो केवीएस में सवाल आया था ना, वहां पर इंडियन स्क्रिप्ट न देकर इंडियन स्टैंडर्ड लिखा हुआ था। लेकिन एनसीईआरटी की बुक में आज भी दोस्तों क्या लिखा हुआ है, इंडियन स्क्रिप्ट कोड फॉर इंफॉर्मेशन स्टैंडर्ड नहीं लिखा हुआ, इंडियन स्क्रिप्ट कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज लिखा हुआ है। ISCII को बनाया किसने है, CDAC की सहायता से इसको बनाया गया है। CDAC का अर्थ आप सब जानते हैं क्या है, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। CDAC की स्थापना कब हुई, 1988 के अंदर, और CDAC का हेड ऑफिस कहां है, पुणे के अंदर है दोस्तों। तो ये था दोस्तों अपना आज का पूरा पार्ट कोडिंग सिस्टम में। अपनों ने ग्रे कोड भी पढ़ा है, कॉम्प्लीमेंट भी मैंने आपको सारे बता दिए हैं, और जो जो सवाल मैंने आपको दिए हैं उनका मेन कमेंट बॉक्स में आप मुझे जरूर बताइएगा दोस्तों। एक राजस्थान पटवार के लिए जो बैच है वो 10 जून से लाइव भविष्य कोचिंग एप्लीकेशन पे है दोस्तों। इसके अलावा अगर बात करें तो दिल्ली पुलिस के लिए भी बैच है। सूचना सहायक की भी अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो सूचना सहायक का भी लाइव बैच दोस्तों चल रहा है। तो वापस देखिएगा, ग्रे कोड हो गया, बीसीडी हो गया, एक्सेस 3 होगा, मैंने यूनिकोड बता दिया, स्काई कोड बता दिया, और ISCII कोड बता दिया। अगर और भी कोई कोडिंग सिस्टम बचा हो, आपको किसी को डाउट हो, तो आप मेन कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं जरूर करवा दूंगा। आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरीके की बेहतरीन क्लास के लिए भविष्य कोचिंग श्री गंगानगर के यूट्यूब चैनल को दोस्तों आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं इसी तरीके से एक नई क्लास के साथ, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद।